बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तूफ़ान नूह, कश्ती नजात और जूदी पहाड़। कुरान मजीद की रोशनी में एक जामे व इबरत आमोज़ लेक्चर। मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज हम कुरान मजीद में बयान किए गए एक ऐसे वाक़े का मुतालिया कर रहे हैं जो इंसानी तारीख़ का पहला इज्तिमाई अज़ाब भी है और क़यामत तक के लिए एक ज़िंदा तंबीह है। ये वाक़या है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनकी कौम, किश्ती नूह, अहले ईमान और जानवरों के जोड़े, तूफ़ान अज़ीम और जूदी पहाड़ पर किश्ती के ठहरने का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तारुफ़। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, और यकीनन हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। सूरतुल आराफ 59। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहला रसूल करार दिया गया, क्योंकि आपसे पहले इंसानों में गुमराही तो थी, मगर इज्तिमाई शिर्क और मुनज़्ज़म फ़साद हज़रत नूह के ज़माने में उरूज पर पहुँचा। कौम नूह के हालात। नंबर 1, मादी खुशहाली और रूहानी ज़वाल। कौम नूह ताकत, दौलत और तवील उम्रों वाली कौम थी, मगर ईमान, इखलाक और शुक्र से खाली थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहुम कानू कौमन अमीन, बेशक वो अंधी कौम बन चुके थे। सूरतुल आराफ 64। नंबर 2, बुत परस्ती का आगाज़। कौम नूह के बड़े माबूदों का जिक्र कुरान में वाज़ेह तौर पर आता है। वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूसा व यऊका व नसरन। और उन्होंने कहा कि हरगिज़ अपने माबूदों को न छोड़ना, न वद को, न सुवा को, न यगूस को, न यऊक को और न नसर को। सूरतुन नूह 23। ये नेक लोगों के नाम थे जिनके मुजस्समे बनाए गए और फिर इन्हें माबूद बना लिया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत। नंबर 1, 950 साला मुसलसल जद्दोजहद। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़लबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीन आमन, पस वो उनमें 50 कम 1000 साल रहे। सूरतुल अनकबूत 14। ये दुनिया की सबसे तवील दावती जद्दोजहद है। नंबर 2, दावत के मुख्तलिफ अंदाज। हज़रत नूह खुद फरमाते हैं, क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारन, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन दावत दी। सूरतुन नूह 5। सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारन, फिर मैंने उन्हें अलानिया भी दावत दी और चुपके चुपके भी समझाया। सूरतुन नूह 9। कौम का इनकार और मजाक। कौम का हाल ये था, वजालू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम वस्तग़शौ सियाबहुम, उन्होंने अपनी उंगलियां कानों में डाल लीं और अपने कपड़ों से मुंह ढांप लिया। सूरतुन नूह 7। बिलाखिर अल्लाह ताला ने फैसला सुना दिया, व ऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युअमिना मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमन, और नूह की तरफ वही की गई कि अब तुम्हारी कौम में वही ईमान लाएगा जो ईमान ला चुका। सूरतुल हूद 36। किश्ती बनाने का हुक्म। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना, और हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक किश्ती बनाओ। सूरतुल हूद 37। कौम मजाक उड़ाती थी। वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलअम मिन कौमिही सखिरू मिन्हु, और जब भी उसकी कौम के सरदार उसके पास से गुजरते तो उसका मजाक उड़ाते। सूरतुल हूद 38। किश्ती में कौन सवार हुआ। नंबर 1, अहले ईमान। फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना मअहु फ़िल फ़ुल्क, बस हमने नूह को और उन लोगों को जो उसके साथ किश्ती में थे नजात दी। सूरतुल आराफ 64। नंबर 2, जानवरों के जोड़े। अल्लाह ताला का हुक्म, इहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, हर किस्म के जानवरों के जोड़े किश्ती में सवार कर लो। सूरतुल हूद 40। ये अल्लाह की रहमत और निज़ाम हयात का अजीम मज़हर है।
तूफ़ान नूह, तूफ़ान का आगाज़। फ़फ़तहना अबवाब अस्समाइ बिमाइम मुनहमिर, तो हमने आसमान के दरवाज़े खोल दिए मूसलाधार पानी से। सूरतुल क़मर 11। वफ़ज्जरनल अर्द उयूनन, और ज़मीन से चश्मे फोड़ दिए। सूरतुल क़मर 12। हज़रत नूह का बेटा, क़ाला आवी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, उसने कहा मैं किसी पहाड़ पर पनाह ले लूँगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। सूरतुल हूद 43। क़ाला ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, नूह ने फरमाया आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं। सूरतुल हूद 43। तूफ़ान के बाद, वक़ीला या अर्दु ब्लई माअकी व या समाउ अक़लिई, और कहा गया ए ज़मीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान रुक जा। सूरतुल हूद 44। जूदी पहाड़ का महल वक़ू, वस्तवत अलल जूदी, और किश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। सूरतुल हूद 44। जूदी पहाड़ मौजूदा तुर्की में, तुर्की व इराक की सरहद के करीब सूबा शिरनाक के इलाके में वाक़े है। ये कुरान की तारीख़ी सदाकत का वाज़ेह सबूत है। हमारे लिए असबाक: नंबर 1, तौहीद नजात की बुनियाद है। नंबर 2, सब्र और इस्तिक़ामत कामयाबी की शर्त है। नंबर 3, नस्ब नहीं ईमान नजात देता है। नंबर 4, अल्लाह की मोहलत को गफलत न समझो। नंबर 5, इंसान और हैवान सब अल्लाह की अमानत हैं। इख्तितामी दुआ: ए अल्लाह, हमें हज़रत नूह के सब्र, इखलास और तौहीद से नसीब फरमा, और हमें कौम नूह के अंजाम से इबरत हासिल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।